अगर आप उनमें से हैं जो अनेक कामों से घिरे रहते हैं, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं, रोजाना शाम को पेंडिंग कामों का स्ट्रेस रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है जिसमें हम बताएंगे कैसे हम मल्टीपल टास्क मैनेज करेंगे और आप आपकी लाइफ को बेहतरीन बना पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, इस भागती दौड़ती दुनिया में हम अनेक कामों के बीच में उलझे हुए रहते हैं। जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बहुत सारी किताबें सामने हैं। कौन सी पढ़ें कौन सी ना पढ़ें, इस कंफ्यूजन में हम किताब ही नहीं पढ़ते। तो आप ये जो भागती दौड़ती दुनिया में अलग अलग कामों को जो आप करना चाहते हैं, इन कामों को कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काम नहीं बढ़ते हैं, काम के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो अनेक कामों को मैनेज करना ये एक स्ट्रेस वाली चीज़ हो जाती है। तो ये वीडियो जिसमें हम पूरा का पूरा फोकस इसी चीज़ पे लेकर के आने वाले हैं कि कैसे आप आपके मल्टीटास्किंग को मैनेज कर सकें, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है। हमें समझना है कि किस तरह से आपके लाइफ में वो बदलाव आप लाएंगे जिनसे आप आसानी से अलग अलग कामों को अपने सेट टाइम पर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत बार हम अनेक कामों के बीच में खुद के लिए ही स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। अब उस स्ट्रेस को अगर हमें मैनेज करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वो है प्रायोरिटी। आप डेफिनेटली अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि एक इंसान होने के नाते हम अलग अलग रोल निभाते हैं। हम पर्सनल लाइफ, हमारे प्रोफेशनल लाइफ, हम हमारे सोशल लाइफ, हमारे हेल्थ लाइफ, अनेक जगहों पर हम अनेक टास्क करते हैं, और अनेक टास्क में अनेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप जब प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे, जैसे दिन की शुरुआत में आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपका फोकस हेल्थ है। अब उसी प्रायोरिटी की जगह पे हम हमारे ऑफिस के काम, हमारे मोबाइल के रिप्लाईज लेकर के बैठ जाएंगे, तो हो सकता है कि हम हमारे प्रायोरिटी पे नहीं, हमारे स्ट्रेस की तरफ फोकस हो रहे हैं। तो कुछ टूल्स, जो टू डू लिस्ट होती है, जैसे आपके प्लानर्स होते हैं, जो भी आपके टूल्स हैं जिनको आपने इसके पहले भी आजमाया हुआ है, उन टूल्स के जरिए अपनी प्रायोरिटी सेट करें। और एक बार आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो उसके बाद सारी चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएगी। प्रायोरिटी के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी सेट करना है। हम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा करते हैं, और उस अपेक्षा में एक्स्ट्रा काम जोड़ते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। होता यह है कि कहीं पर हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, कोई एक काम को करते हुए हम रिलैक्स हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। जैसे ही हम फ्री होते हैं, हमें लगता है कि अब हम और काम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये वाला काम भी मैं ऐड कर सकता हूँ। हम उन काम को ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो काम हमने ऐड किए थे, वहाँ पर वापस हमारी ज़रूरत आ जाती है कि ये काम सही से नहीं हो रहा है, ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है, फिर से आप वहाँ पे ध्यान दो। तो हमारा जो फोकस होता है वो हमारे टारगेट्स की जगह पर हमारे चैलेंजेस पर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपके चैलेंजेस पर आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोस्तों ये चीज़ लिख के ले लीजिए, आप मल्टीटास्किंग पर काम नहीं कर पाएंगे। जो भी आप एक्सेस कामों को ऐड कर रहे हैं, वो सब आपके लिए स्ट्रेस बनाना शुरू कर देगा। अगर इन दो चीज़ों को आप एक बार कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी एक्सपेक्टेशन, उसके बाद में आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना अच्छा, जितना क्लियर आपका कम्युनिकेशन होगा, आप देखेंगे उतने ही आसानी से आपकी टीम सारे काम सही तरीके से पूरे करेंगे। अब ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? सबसे पहले अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, काम रखना पड़ेगा, और फिर जैसे ही आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना शुरू हो जाएगा, सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सही इंसान को सही काम आप देना शुरू कर देंगे, तब आपके डिफरेंट टास्क अलग अलग इंसानों के जरिए सही टाइम पे पूरे होंगे और आपके चैलेंजेस कम होंगे। प्रायोरिटी
आपके एक्सपेक्टेशन, और तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि हम एक टीम के साथ ही आगे बढ़ते हैं, हम अकेले आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारे टीम को, हमारे कम्युनिकेशन को, हमारे प्लान्स को एक साथ रखना ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ हमें अपनी एक और आदत बनानी है, जितना जल्दी हो सके कुछ काम हमें तुरंत डेलीगेट करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं ऑलरेडी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और उससे आप परेशान हैं, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हमें जैसे ही कुछ काम डेलीगेट हम कर देंगे, आप देखेंगे आपका जो फोकस है वो इम्पॉर्टेंट कामों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो सिंपल टास्क है वो धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे, और जैसे ही थोड़े थोड़े काम बाहर जाएंगे, आप आपके फोकस को किसी एक काम पर वापस लाना शुरू कर दोगे। हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग में जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटकम मिलता है, वो 100% नहीं मिलता। इसलिए हमारा सजेशन है कि आप एक काम पे फोकस करके मल्टीपल चीज़ों को मल्टीपल फोकस के साथ ख़त्म करें, एक फोकस में मल्टीपल चीज़ें ना करें। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको लानी होगी। क्या होता है, जैसे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दो कामों को हम एक साथ कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप अब ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते वक्त आपको मालूम है कि ड्राइविंग में मेरी आंखें जो है वो सामने रास्ते को देखनी चाहिए। दैट इज दी ओनली रिक्वायरमेंट, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। दैट्स इट। अब उस ड्राइविंग के टाइम पे क्या हम कुछ ऐसी चीज़ सुन सकते हैं जिससे हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, जिससे हमारे चैलेंजेस दूर करने के सजेशंस मिले? आप देखेंगे उस वक्त आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, जनरेट होता है, और आप अपने आप के लिए एक बेहतरीन नए लर्निंग के साथ वो मल्टीटास्किंग आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ महसूस करें कि मल्टीटास्किंग करते वक्त आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, तब वो टास्क मल्टीटास्किंग में मत कीजिए। मल्टीटास्किंग के साथ साथ हमें हमारा सेल्फ केयर भी देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग टास्क पे आपके फोकस बना रहे और आप उस फोकस के साथ काम पूरा करें, तो आपको अपना सेल्फ केयर भी करना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं करते तो इवेंचुअली जब आप हेल्थ इश्यूज को सामने जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे काम फिर से पेंडिंग होना शुरू हो जाएंगे। हम भले ही कितनी बड़ी टीम रखें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हमारा प्रेजेंस, हमारे डिसीजन, हमारी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। अगर वो हम नहीं दे पाएंगे तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी हम हमारी खो देंगे। इसलिए हमारे सेल्फ केयर पे हमें ध्यान रखना होगा। और जब आप इन सभी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, तो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा जो आपके मल्टीटास्किंग को, अलग अलग टास्क पूरे करने को आपको मदद करेगी। वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मौका मिले, जिस तरह आप मुझे अभी सुन रहे हैं, इस वीडियो को आप सुन रहे हैं और मुझे सुनते हुए आप कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मल्टीटास्किंग को हम कंट्रोल करें, या आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बस इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमेशा बनाए रखिएगा। जब भी, जहाँ भी मौका मिले, कोई भी सेमिनार, वेबिनार आप अटेंड करें, सो दैट आप नई चीज़ों को सीखें। और जैसे ही आप नई चीज़ों को सीखते हैं, आपकी इफ़िशियंसी बूस्ट होती है, और आपकी इफ़िशियंसी के साथ साथ आपके वर्क कल्चर की, वर्क प्रोफेशन की पूरी इफ़िशियंसी बूस्ट होती है। दोस्तों, ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड पीछे रखने का रीज़न भी यही है। बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपके लाइफ में आती है, कन्फ्यूजन होता है, कौन सा करें, कौन सा नहीं करें। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने आप को फोकस के साथ एक टास्क की तरफ आगे बढ़ाएं। जहाँ पर मौका है, जहाँ पे स्ट्रेस नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप मल्टीपल टास्क करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही आपको फील होता है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रेस आ रहा है और ये मल्टीपल टास्क मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, उस वक्त एक टास्क पे फोकस करके उसको पूरा करें, अगले टास्क की तरफ आगे बढ़ें, और आसानी से आप देखेंगे सारे टास्क एक एक करके आपके पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप मल्टीटास्किंग मल्टी फोकस के साथ पूरा कर सकते हैं।
कहीं कहीं पर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको ऐसे कोई फ्रेंड मालूम है जो मल्टीटास्किंग करते वक्त हमेशा चिड़चिड़ापन करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं? उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल आपको लगता है कि मल्टीटास्किंग को लेकर के मेरे मन में है जो सॉल्व नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल ये सब्सक्राइब करने लायक है और आपने अभी तक नहीं किया है, तो इस मोमेंट को पिक करें और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ये कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए पहल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल पाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।